हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। सो आज का हमारा जो वर्कआउट ब्लॉग है वो है 12 ऐसी बिगनर फ्रेंडली एक्सरसाइजेस के लिए जो आपकी ग्लूट्स को यानी कि आपकी बॉडी को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो अगर आप इस रूटीन को 12 वीक तक फॉलो करते हैं कॉन्स्टेंटली तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट अपने ग्लूट्स में देखने को मिलेगा। रिजल्ट ये होगा कि आपके जो ग्लूट्स है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप ग्लूट्स की हैवी एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप बिगनर होते हैं तो आपके ग्लूट्स की जो मसल्स होती है वो ग्रो नहीं होती। उसके लिए आपको कुछ ऐसी आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस करनी होती है जो आपकी मसल्स को पप अप करे, यानी कि आपकी मसल्स को हल्का सा पंप दे, ग्रो करे और आपकी मसल्स को रिलैक्स करे, ताकि आप जो भी हैवी सेट करें वो काफ़ी ईजिली हो सके और उसका इफेक्ट भी डबल हो। सो ये 12 ऐसी एक्सरसाइजेस है जिसमें किसी भी इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। आप इसे पूरा घर पर कर सकते हो और बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन अपने ग्लूट्स में कर सकते हो। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए होगा एक इस तरीके का रेजिडेंट बैंड। सो जब भी हम ग्लूट्स वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो रेजिडेंट बैंड से बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है और एज अ बिगनर आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है, क्योंकि विदाउट किसी हैवी इंजरी के आप इजीली अपनी मसल्स को ग्रो कर सकते हो इससे। सो इस तरीके से आपको नीच से हल्का सा नीचे होल्ड करना है, ओके, एंड दोनों हाथों से आपको इस तरीके से सपोर्ट लेना है। सो आपको थोड़ा सा शोल्डर विथ तक लेकर के आना है अपने लेग्स को इस तरीके से, एंड हिप से पुश करते हुए ऊपर की साइड जाना है। पूरा ग्लूट्स को यहाँ पे लाकर आप स्क्वीज करोगे, फिर उसी पोजीशन में वापस डाउन जाना है। सो जब डाउन जाओगे तो ध्यान रखना है आपकी जो नीज है, ये जो लेग है, ज़्यादा आउट नहीं जाना चाहिए इधर उधर। आपको इसी पोजीशन में ही यानी कि इसी एंगल में ही डाउन जाना है, ओके। सो नीचे जब जाओगे तो इस तरीके से आपको ड्रॉप नहीं करना है, आपको हल्का सा ऊपर रहना है और स्ट्रेस रहना चाहिए आपकी बॉडी में, आपके बैंड्स में भी। फिर ऊपर जाएंगे हम, आफ्टर दैट फिर से नीचे आना है। सो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट सेट कंप्लीट करना है, ओके। 12 रेपिटेशंस निकालने हैं आपको इसके एंड 3 सेट करने हैं। सो जैसे आपके इसके 3 सेट कंप्लीट होते हैं आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट का। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम करेंगे अब। सो सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको किसी भी रेजिडेंट बैंड की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी बॉडी वेट से करेंगे, ओके। सो कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसका इफेक्ट बॉडी वेट से भी काफ़ी बेटर होता है। तो इस तरीके से आपको दोनों हैंड को अपने शोल्डर विथ के बराबर में लेकर के आना है एंड अपने एक लेग को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है इस तरीके से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरीके से हल्का सा बाहर की तरफ पुश करते हुए लेग को ले जाना है एंड अपर ग्लूट्स को स्क्वीज करना है, फिर वापस लेकर के आना है। जब वापस लाओगे तो ड्रॉप नहीं करना है, हल्का सा ऊपर रहेगा लेग हमारा, एंड देन साइड में लेकर के जाना है इस तरीके से। सो दोनों ही पोजीशन में हमारे जो है ग्लूट्स स्क्वीज होंगे, ओके। सो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। जो रेपिटेशन आप काउंट करोगे 1 एंड 2 में आपका 1 रैप होगा, ओके। सो इस तरीके से आपको 10 रैप्स इस साइड करने हैं एंड 10 रैप्स इस साइड। सो प्रॉपर कंट्रोल मूवमेंट में आपको पूरा सेट कंप्लीट करना है, क्योंकि किसी भी हैवी वेट का यूज़ नहीं किया गया, इसलिए पूरा कंट्रोल आप अपनी बॉडी पे इजीली रख सकते हो, ओके। सो जैसे ही आपके 3 सेट कंप्लीट होंगे इस एक्सरसाइज के, इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड से 1 मिनट तक का। उसके बाद हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको थर्ड एक्सरसाइज को करना है, जिसके लिए आपको सेम रेजिडेंट बैंड चाहिए होगा, ओके। सो इस तरीके से आपको होल्ड करना है। सो रेजिडेंट बैंड को आपको ध्यान रखना है कि आपको लाइट या मीडियम लेवल का ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करना होगा इसे। यहाँ पे ला करके रखोगे आप एंड उसके बाद आपको दूसरे वाले को इस तरीके से लेकर के आना है, ओके। सो अच्छी तरीके से होल्ड करना है आपको सही से, क्योंकि आउट हो सकता है बाहर अगर आपने सही से नहीं किया तो, ओके। सो इस तरीके से दोनों हैंड को होल्ड करेंगे हम एंड स्क्वीज़ करेंगे आगे की तरफ, फिर ग्लूट्स को पुश करते हुए पीछे की तरफ जाना है आपको। सो ध्यान रखना है, प्रॉपर कंट्रोल आपके रेजिडेंट बैंड पर रहना चाहिए। इस तरीके से जाएंगे, फिर ग्लूट्स को पीछे आउट करेंगे। सो इस तरीके से आपको 12 रैप्स निकालने हैं,
ओके, इस तरीके से भी आप सपोर्ट ले सकते हो हाथों से भी। एंड 3 सेट में कंप्लीट करना है आपको ये सेट। जैसे आपके 3 सेट कंप्लीट होते हैं, इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट तक का। फिर उसके बाद हम अपनी 4th एक्सरसाइज को करेंगे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको रेजिडेंट बैंड चाहिए होगा। ओके, सो जितना भी वर्कआउट मैंने किया है इसमें मैंने यूज़ किया है मीडियम लेवल का रेजिडेंट बैंड। नीज से ऊपर हमें होल्ड करना है इस तरीके से। ओके, सो स्क्वाट्स के फॉर्म में आओगे आप। एंड जब आप स्क्वाट बनाओगे उसी टाइम पे आपके रेजिडेंट बैंड में टेंशन रहनी चाहिए, हल्की सी स्ट्रेच रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरा इस तरीके से बैठ गए और ये लूज हो गया उसके बाद आप करना स्टार्ट कर रहे हो। ओके, सो इसी तरीके से, इसीलिए मैंने बोला है लेग्स आपके ओपन रहेंगे, क्योंकि जब आप इतना ओपन कर लोगे तो आपके रेजिडेंट बैंड में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, स्ट्रेच रहेगा काफ़ी। सो डाउन जाएंगे हम एंड बाहर की तरफ आउट करना है इस तरीके से। फिर वापस लेकर के आना है। वापस लाओगे तो पूरा इस तरीके से ड्रॉप नहीं करना है, उतनी ही पोजीशन में हमें लेकर के आना है वापस, फिर आउट करना है। सो इस तरीके से 12 रेप्स निकालने हैं आपको। इन 3 सेट में कंप्लीट करना है इस एक्सरसाइज को। जैसे आपके 3 सेट कंप्लीट होंगे, जो ऊपर आउट ले जाओगे तो ध्यान रखना है ग्लूट्स हमारा स्क्वीज होगा। ओके, सो जब मैं आउट कर रही हूँ तो कुछ सेकंड होल्ड रखा है मैंने, फिर वापस लिया है लेग को। एंड 3 सेट करने। जैसे आपके 3 सेट कंप्लीट होंगे इसके बाद रेस्ट लेना है आपको 1 मिनट का। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज को करना है, जिसके लिए आपको इस तरीके से शोल्डर विड्थ के बराबर में दोनों हैंड लेकर के आने हैं। एंड अपने एक लेग को इस तरीके से स्ट्रेट करना है आपको। ओके, सो दूसरा लेग आपका उसी तरीके से फ्लोर पर रहेगा एंड आपको इस तरीके से टॉय से सपोर्ट लेना है। एंड अपने एक लेग को, जो वर्किंग लेग है हमारा, वो हमारा ऊपर की तरफ आउट होगा। सो जब ऊपर आउट करोगे तो ध्यान रखना है इस तरीके से स्ट्रेट नहीं करना है, हल्का सा आपको इस डायरेक्शन में लेकर के जाना है। ओके, एंड ऊपर ले जा करके स्क्वीज करना है अपने अपर ग्लूट्स को। यहाँ पर स्क्वीज करोगे आप, फिर वापस से डाउन करोगे। जब डाउन करोगे तो ध्यान रखना है आपको लेग्स की मूवमेंट नहीं करनी है, आपको हिप्स से ही पुश करते हुए नीचे जाना है। ओके, सो इस तरीके से प्रॉपर कंट्रोल मूवमेंट में आपको ये सेट करना है। सो किसी भी इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं हुआ है, ना ही कोई रेजिडेंट बैंड यूज़ हुआ है, इसलिए ईजिली आप मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो आराम से। सो 12 रेप्स निकालनी है इस साइड एंड 12 ही इस साइड। सो 3 सेट में कंप्लीट करना है आपको। जैसे आपके 3 सेट कंप्लीट होंगे उसके बाद रेस्ट लेना है आपको 1 मिनट का सेम। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे। सो इस एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से सबसे पहले स्क्वाट की फॉर्म में आना है, हाफ स्क्वाट करना है आपको। एंड इस तरीके से दोनों हाथों को होल्ड करना है एंड एक लेग को इस तरीके से लेके जाओगे आउट एंड दूसरे वाले को फिर बाहर लेकर के आना है, फिर दूसरा वाला आएगा। सो ध्यान रखना है दोनों लेग को इस तरीके से नहीं जॉइंट करना है। जब आपका ये वाला लेग इस साइड आ रहा है उसके बाद आपको दूसरे वाले लेग को लेकर के आना है। ओके, सो प्रॉपर कंट्रोल मूवमेंट में आपको ये साइड वॉक करनी है। ओके, सो टोटल 15 रेप्स निकालने हैं आपको एंड 3 सेट करने हैं। जैसे आपके 3 सेट कंप्लीट होंगे इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट का। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं अब हम। इसके लिए आपको दोनों लेग्स को ओपन करना है। ओके, शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा आउट करना है एंड इस तरीके से डाउन जाना है स्क्वाट्स के फॉर्म में। एंड जब आप डाउन जाओगे, जब ऊपर उठने स्टार्ट करोगे, उसी पोजीशन में आपको जंप के लिए प्रिपेयर होना है। ओके, और एक स्मूथ जंप करना है इस तरीके से एंड हिप्स को बाहर की तरफ पुश करते हुए फिर से डाउन जाना है एंड आफ्टर दैट फिर जंप करना है। सो इस तरीके से आपको 15 रेप्स निकालने हैं एंड 3 सेट में कंप्लीट करना है। जैसे आपके 3 सेट कंप्लीट होंगे इस एक्सरसाइज के, उसके बाद आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट का। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है हमें, जिसके लिए सेम रेजिडेंट बैंड चाहिए होगा आपको। इस तरीके से आपको होल्ड करना है एंड रिलैक्स होके पीछे की तरफ जाना है बॉडी को लेके। सो इस तरीके से आपको क्रॉस करना है अपने लेग को एंड बैंड को भी। उसके बाद आपको एक बैंड को
इस तरीके से दूसरे लेग से होल्ड करना है और इस तरफ लेकर के आना है। ओके, सो प्रॉपर कंट्रोल रखना है रेजिडेंट बैंड पे। दोनों हाथों को इस तरीके से होल्ड करोगे आप एंड बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करते हुए जाना है आपको लेके। ओके, सो ध्यान रखना है कि ग्लूट्स से स्क्वीज करना है ऊपर, जितना आप ऊपर आउट कर सकते हो उतना करना है आपको। फिर वापस जाना है, फिर ऊपर आउट करना है, फिर डाउन जाना है। तो डाउन जाओगे तो ध्यान रखना है आपको कि आपको ड्रॉप नहीं करना है, हल्का सा ऊपर रहना चाहिए। रेजिडेंट बैंड में टेंशन क्रिएट रहनी चाहिए, तभी ये वर्कआउट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, सो इस तरीके से आपको 10 रेप्स निकालने हैं, 10 इस साइड एंड 10 ही हम इस साइड करेंगे इस तरीके से। सो प्रॉपर कंट्रोल मूवमेंट में आपको पूरा सेट कंप्लीट करना है ये। सो काफ़ी इजीली आप जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो इन सभी एक्सरसाइजेस से, क्योंकि जब भी आप वेट से करना स्टार्ट करते हो एज अ बिगनर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले फॉर्म करेक्ट करने में और मसल्स कनेक्शन करने में। लेकिन जितनी भी ऐसी एक्सरसाइज होती है जो आइसोलेटेड होती है और जो बॉडी वेट या किसी नॉर्मल इक्विपमेंट से करी जाती है हल्के फुल्के, उनमें आप काफ़ी इजीली अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर सकते हो और अपनी फॉर्म को बहुत बेटर कर सकते हो। सो जैसे ही आपके 3 सेट कंप्लीट होंगे, इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट का, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे। सो इस एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से बैंड को नीज से ऊपर होल्ड करना है। ओके, सो इस तरीके से जाना है आपको एंड हमारा जो वर्किंग लेग है वो हमारा स्ट्रेट रहेगा एंड जो नॉन वर्किंग लेग है उसकी नीज को आपको हल्का सा फोल्ड करना है, इस तरीके से हल्का सा बेंड करना है, सॉफ्ट बेंड। ओके, सो इस तरीके से जो है आपकी जो फीट है वर्किंग लेग की उसको आपको हल्का सा डाउन करना है इस तरीके से एंड ऊपर की तरफ बैंड को स्ट्रेच करते हुए आउट करना है। तो जब ऊपर ले जाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी मसल्स है ग्लूट्स की, अपर ग्लूट्स की, उसको आपको स्क्वीज करना है, फिर डाउन जाना है, फिर स्क्वीज करना है। सो इस तरीके से आपको 10 रेप्स इस साइड करने हैं एंड 10 ही आपके इस साइड होंगे। ओके, एंड 3 सेट में कंप्लीट करना है इस एक्सरसाइज को। जैसे आपके 3 सेट कंप्लीट होंगे उसके बाद रेस्ट लेना है आपको 1 मिनट का। सेम इसी इस साइड करेंगे हम। ओके, सो इस एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से दोनों लेग्स को ओपन करना है एंड शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा आउट लेकर के आओगे आप बाहर की तरफ। दोनों हाथों को इस तरीके से होल्ड करना है एंड ग्लूट्स को पीछे की तरफ स्क्वीज करते हुए स्क्वाट्स की फॉर्म में आना है इस तरीके से, फिर वापस जाना है। जब वापस जाओगे तो इस तरीके से आउट करना है हैंड को, फिर डाउन जाना है। ओके, सो इस तरीके से आपको 10 रेप्स निकालनी है एंड 3 सेट में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। जैसे आपके 3 सेट कंप्लीट होंगे रेस्ट लेना है आपको 1 मिनट का, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको रेजिडेंट बैंड को इस तरीके से होल्ड करना है लेग्स में एंड इस तरीके से आपको फीट को लाके रखना है। तो पूरा सपोर्ट हमारा जो बैंड का है वो फीट पे आ रहा है। ओके, सो स्ट्रेच रहना चाहिए जब आप करना स्टार्ट करोगे वर्कआउट को एंड दूसरी लेग को इस तरीके से हल्का सा पीछे की तरफ लेकर के आना है। सो ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए नीचे डाउन जाना है एंड पूरा इस तरीके से आपको लूज नहीं छोड़ना है, बैंड को हल्का सा ऊपर रखना है इस तरीके से कि टेंशन रहनी चाहिए आपके बैंड में पूरे मूवमेंट में। फिर वापस जाओगे आप। ओके, सो देख रहे हो जब मैं डाउन जा रही हूँ तो मेरे जो ग्लूट्स है पूरा स्क्वीज हो रहा है अच्छे से। सो इसी तरीके से करना है आपको। 10 रेप्स निकालने इस साइड एंड 10 ही हमारे इस साइड निकलेंगे। सेम पोजीशन है, प्रॉपर कंट्रोल रखना है आपको। जैसे आपके 12 रेप्स कंप्लीट होंगे एंड 3 सेट, उसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड से 1 मिनट तक का। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज भी है। सो अब हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज, हमारी 12 एक्सरसाइज है ये एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी से जो है परफेक्ट शेप आएगा आपके ग्लूट्स में। सो इस तरीके से बैंड को होल्ड करना है हमें ऊपर की तरफ एंड दोनों हाथों को इस तरीके से होल्ड करना है। ओके, सो
ध्यान रखना है कि हल्का सा आपको बेंड होना है इस तरीके से एंड हिप्स को बाहर की तरफ पुश करना है एंड जो वर्किंग लेग है हमारा वो इस तरीके से हल्का सा आउट जाएगा। इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ लेकर के आना है, फिर डाउन जाना है। तो इस एक्सरसाइज में प्रॉपर कंट्रोल रहना चाहिए आपका। अगर आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है आपकी बॉडी पे तो आप इस तरीके से वॉल का सपोर्ट लेकर भी कर सकते हो। ओके, सो 12 रेप्स निकालने हैं आपको इस साइड एंड 12 ही इस साइड निकलेंगे हमारे। सो जब ऊपर लेकर के जाना है लेग्स को तो ग्लूट्स को अच्छे से स्क्वीज करना है आपको। ओके, सो इस तरीके से आपकी ये 12 रेप और 12 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं यहाँ पर। सो 12 एक्सरसाइजेस आपकी इस तरीके से इस वीडियोस में कंप्लीट करी गई है। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। आपको किसी भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेजिडेंट बैंड से ही और बॉडी वेट से ही इस पूरी वीडियो को कंप्लीट किया गया है। सो ये सारी एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके ग्लूट्स को ग्रो करने के लिए। आई होप कि आपने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा और आप ज़रूर फॉलो करेंगे इस ट्रेनिंग को। सो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मिस कर दिया तो आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।